बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे बताए हुए नुस्ख़ात पे अमल करके एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ चलता हूँ। उस आज का जो टॉपिक है वो है मुज़म्मन बुखार। पुराने बुखार जो हो जाते हैं, पुराने बुखारों को जब बहुत ज़्यादा अरसा गुजर जाता है तो वो बार बार आते हैं, बार बार आते हैं। सबसे पहले इसकी तो वजूहात जान लेते हैं कि बुखार बार बार होता क्यों है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनमें मैंने जो नोट किया है वो 3 अक़साम के जो है वो बुखार बहुत ज़्यादा पुराने जो हो जाते हैं, मरीज़ उनको बार बार होता है। इसमें पहली जो वजह है वो है पुरानी जिगर की ख़राबी। इसमें आप हेपेटाइटिस भी लगा सकते हैं। हेपेटाइटिस जी को है वो उनको भी बार बार बुखार हो सकता है जिगर की ख़राबी की वजह से। अच्छा, दूसरी वजह जो है आपकी, ये आपके थायराइड हैं, आपके गले जो है वो बार बार उन पे इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन की वजह से सोजिश जो है वो बढ़ जाती है, सोजिश की वजह से जो है वो बुखार जो है वो बार बार होता है। तीसरी जो इसकी जो मेन वजह है वो है आपका पुराने, ऐसे हमने पेशेंट देखे हैं कि जिनको टाइफाइड हुआ, तपे मुहर्रका जिसको हम अपनी ज़ुबान पे बोलते हैं, ये टाइफाइड हुआ। टाइफाइड जो है वो बिगड़ जाता है, उसके असरात जो है वो जिस्म में मौजूद रहते हैं। आंतों का जो बुखार है वो बहुत सारा अर्सा गुजरने के बावजूद भी लोग 3-3 साल गुजर जाते हैं और उससे जो है वो बुखार जो है वो मौजूद रहता है। चौथी जो इसकी वजह है वो है टीबी। पुरानी टीबी अगर हो जाए और वो टीबी के असरात जो है वो जिसमें मौजूद रहें, टीबी की कमज़ोरी, उससे भी बार बार बुखार हो जाता है। वजह कोई भी हो, मैंने आज आपको मेन जो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैं इलाज करता होता हूँ, जो मेजर जो अलामात हैं, जो मैंने पेशेंट्स पे गौर किया है, तो इन अलामात का इलाज जो है अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हम करते हैं, मेरे वालिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों मरीज़ों पे को इस्तेमाल कराया, मैं भी ऐसे इस्तेमाल करा रहा हूँ। तो इस नुस्खे को आप नोट फरमा लें। तो पुराना से पुराना बुखार भले 5 साल क्यों ना हो गए बुखार को, इसको आप इस्तेमाल करेंगे, पहले दिन ही फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन और मैक्सिमम भी लेना चाहें तो 21 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इंशाल्लाह ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप इसको नुस्खे को नोट फरमा लें। गिलो खुश्क, गिलो खुश्क ऐसे है जैसे ये मुलट्ठी होती है। मुलट्ठी तो थोड़ी मोटी होती है, ये ऐसे होगी जैसे थोड़ी सी बारीक, मुलट्ठी से थोड़ी सी बारीक होगी। और इसको जो है आपने समझ लें कि मुलट्ठी से थोड़ी बारीक होगी और उससे थोड़ी सी छोटी होती है। गिलो लक्कड़ भी बोलते हैं इसको, गिलोय भी बोलते हैं। गिलो खुश्क, अजवाइन और बरगे तुलसी। बरगे तुलसी जो है ये आपकी जो न्याज़बो है, न्याज़बो जो आम घरों में लगी होती है, न्याज़बो जो है उसको भी बरगे तुलसी कहते हैं। तुलसी को भी बरगे तुलसी जो है उसका न्याज़बो नाम है, न्याज़बो का नाम जो है वो बरगे तुलसी है। तो ये तीनों चीज़ें आप ले लें। इतनी सी गिलो खुश्क लेंगे आप, 4-5-7 लकड़ियाँ उसकी ले लें। बरगे तुलसी जो है वो आपको ताज़ा मिल जाए, ताज़ा ठीक है। अच्छा, बाज़ लोग परेशान ना हो, अगर बरगे तुलसी न्याज़बो नहीं भी मिलता तो कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ आप ये 2 चीज़ें ले लें। बाज़ लोग बरगे तुलसी परेशान हो जाएंगे, पंसारियों के पास भी बाज़ अवेल नहीं होते। तो अगर तो किसी के पास मौजूद है, अगर मौजूद है न्याज़बो का पौधा तो उसके ताज़ा पत्ते तोड़ लें, अगर नहीं मौजूद तो सिर्फ आप ये 2 अशिया ले लें, गिलो खुश्क और अजवाइन। और अगर मौजूद है तुलसी तो वेल एंड गुड। तो गिलो खुश्क, अजवाइन और बरगे तुलसी, इतने से पत्ते बरगे तुलसी के, इतनी सी गिलो खुश्क और चाय वाली 1/4 चमची जो है अजवाइन की, रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। नीम गर्म पानी हो उसको भिगो दें, उसके अंदर ये तीनों अशिया डाल दें। डालने के बाद पूरी रात वो पड़ा रहे, सुबह उठ के उसको छान के उसको पिला दें। अगर छोटा बच्चा है तो उसको जो है वो आधा गिलास पिला दें। अगर बड़े हैं तो वो गिलास पूरे का पूरा पी लें। इंशाल्लाह पहले दिन ही फ़र्क पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन में पुराने से पुराने बुखार का ख़ात्मा हो जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई इस मर्ज़ में मुब्तला है तो खुदारा उस तक ये वीडियो पहुँचाएँ। लोग पुराने बुखारों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ये सदका जारिया है, ये जब आप किसी को बताएँगे वो इस्तेमाल करेगा, उसका सवाब आपको भी मिलेगा। इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी हर आने वाली वीडियो जो है ताकि आपको मिलती रहे। बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं ऐसे ही आसान सहल नुस्ख़ात आपके लिए लेके आता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।